हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक साथ लिखा जाए तो वो यूनियन होता है। ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है जो भी सेट दिए होंगे, एक सेट हो सकता है, दो सेट हो सकता है, कितने भी सेट हो सकते हैं, उनमें जो भी कॉमन पोर्शन होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, अगर वो लिखा जाएगा तो वो इंटरसेक्शन होगा। तो अब देखते हैं कि ये इंटरसेक्शन और यूनियन को हम अभी अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के, तो देखते हैं वो। ठीक है, समझ लीजिए आपके पास ये एक ए सेट है, ठीक है, और ये आपके पास बी सेट है। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ए माइनस बी। ठीक है, मतलब ए से अगर बी को हटा दिया जाए तो ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन है सिर्फ। ठीक है, अगर मुझे इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले को क्या बोलेंगे हम? बी माइनस ए। ठीक है, और अगर मैंने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको ए यूनियन बी लिखना है तो उसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी, फिर उसमें ऐड कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी को, और फिर उसमें ऐड कर देते हैं बी माइनस ए को। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ऐसे कर सकते हैं। बट अगर आपको एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, आपको सिर्फ नंबर बता रखा है कि ए माइनस बी में इतने एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी में इतने एलिमेंट्स हैं, और बी माइनस ए में इतने एलिमेंट्स हैं, तो बताइए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो सिर्फ हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। और जो ये n है, इस n को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इस n को बोलेंगे हम कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो a यूनियन b है, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इस जो a माइनस बी है, a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ये पूरे a में से अगर मैं a इंटरसेक्शन b को हटा दूं तो वो क्या निकलेगा? a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे अगर a माइनस बी लिखना है आपको तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट होंगे, जितने भी, उसमें से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? a माइनस बी। ठीक है, फिर ये हो गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b, फिर प्लस इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। अब देखिए, अब जो a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या आपको? बचेगा, अगर ये a यूनियन b है तो a यूनियन b कितना बचेगा? n ऑफ a प्लस n ऑफ b और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये है आपका पहला फॉर्मूला कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट दिया हुआ है, और आपको उनका इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके इंटरसेक्शन में, या कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि उस पूरे सेट में या पूरा यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वैसे ही अगर आपको मतलब इसमें से आपको कुछ भी एक चीज़ मिसिंग दी हुई है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अगर ए यूनियन बी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब एक कंडीशन है इसमें, अब एक कंडीशन है कि अगर आपके पास ए एंड बी और डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं। डिसजॉइंट सेट क्या बताया था? डिसजॉइंट सेट बताया था कि उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5। ठीक है, 5 मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट आएगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट बताएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट, जब वो एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उसमें? 0। तो यहां पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इफ
A and B are disjoint set, अगर A और B क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो क्या होगा फिर, जो A इंटरसेक्शन B होगा वो क्या होगा, फाई, और हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B होगा तो वो क्या होगा, 0। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B 0 होगा तो इसकी वैल्यू यहां रख सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा कि A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू, लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन, दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े यहाँ पर। एक ये है कि नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B निकालना है तो उसे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। और अगर आपको A और B डिसजॉइंट सेट दिए हुए या इनका इंटरसेक्शन फाई दिया हुआ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B कितना होगा, 0। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड B। ठीक है ना। तो आप पॉज कर सकते हैं ये नोट करने के लिए। देखिए अब हम देखते हैं कि अभी तो हमने देखा है कि दो सेट में अगर हमें यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B निकालना है, तो क्या क्या लिख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B निकालना है तो इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। और अगर A इंटरसेक्शन B 0 दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि A 0 हो जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ठीक है। तो अगर ये आपके दो सेट की बात है, अगर यहाँ पर आपको 3 सेट दिए होंगे तो कंडीशन क्या रहेगी वो देखते हैं। समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 3 सेट हैं, यह A, यह B और यह C। ये A सेट, ये B सेट और ये C सेट। ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C निकालना है, तो क्या देखते हैं। देखो मैं अब जैसे इसमें लिखा था हमने कि A यूनियन B, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, A तो यही है, इस B यूनियन C को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एक सेट है पूरा, इसको लेट B वाला B सेट मान लेता हूँ। तो जो फॉर्मूला लगेगा, मतलब एक सेट ये हो गया और एक ये पूरा सेट हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा n ऑफ A, ऐसी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला वही वाला, n ऑफ A प्लस n ऑफ B यूनियन C। ठीक है। और माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। यही होता है कि n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये अब B यूनियन C देखिए, ये है n ऑफ A, ठीक है, प्लस अब ये B यूनियन C में दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n ऑफ B प्लस n ऑफ C और माइनस n ऑफ A, सॉरी B इंटरसेक्शन C। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ, क्या होगा, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये पूरा इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, ये n ऑफ, ये पहले इसके साथ जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है। फिर यहाँ पे यूनियन आएगा, ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर लगेगा n ऑफ A इंटरसेक्शन C। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोबारा से वही वाला फॉर्म लगाता हूँ, फर्स्ट वाला, n ऑफ A एंड U, मतलब ये पूरा, ये क्या हो गया, इस पूरे को एक बार कंबाइन कर देते हैं, n तो बाहर है और इस पूरे को एक बार कंबाइन कर देते हैं, तो n ऑफ कितना हो जाएगा, ये n ऑफ A यूनियन, मतलब ये हो गया n ऑफ A यूनियन B। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अब देखिए ढंग से देखिए, n ऑफ A प्लस n ऑफ B, ये तो ऐसे ही लिख दिया, n ऑफ C भी ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C भी ऐसे लिख दिया। अब इसमें देखिए माइनस, इसमें लगा सकता हूँ क्या, कैसा फॉर्मूला, तो A यूनियन B, तो क्या हो जाएगा, n ऑफ A, तो A क्या है यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B क्या है, ये रहा आपके पास A इंटरसेक्शन C, और माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये रहा A इंटरसेक्शन B, तो कितना हो जाएगा, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, यही होगा यहाँ पे, यही वाला फॉर्म, मतलब इसको मैंने A मान लिया और इसको B मान लिया, तो यहाँ पे n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो गया, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी, तो वही लगाया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देते हैं। देखिए ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर ये माइनस के बाद चल जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस होके ये बनेगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखो कैसे, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ये वाला पूरा पोर्शन देखिए दूसरे पेन से बना देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी कौन सा वाला पोर्शन, ये ए और सी का, तो ये वाला पूरा पोर्शन। अब इस पूरे में इंटरसेक्शन ये अलग है और ये अलग है, तो इस पूरे में इंटरसेक्शन इसमें और इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है, कॉमन पोर्शन है ये वाला कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तीनों में कॉमन पोर्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्या आया, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये फॉर्मूला है थर्ड, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया कौन सा, कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लिख सकते हैं देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, लिख सकता हूं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये तीन सेट में अगर आपको यूनियन निकालना है तो यूनियन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक है, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए मैं आपको वेन डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ, देखो क्या है इसमें। देखो एक बार देखिए समझ लीजिए आपके पास ये तीन सेट हैं आपके पास हैं, ये देखिए ये आपके पास एक सेट है, ये आपके पास दूसरा सेट है और ये आपके पास तीसरा सेट है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर या तो आपको ए बी और सी दिया हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ ए बी और सी दिया हुआ है, बट इसमें क्या है, इसमें कुछ पोर्शन यहाँ कॉमन है, कुछ पोर्शन ये कॉमन है, कुछ पोर्शन ये कॉमन है। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, समझ लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया, हमने सबको प्लस कर दिया, बट ये वाला पोर्शन तो कॉमन है तो ये 2 बार ऐड हुआ होगा, ये वाला पोर्शन भी कॉमन है, ये भी 2 बार ऐड हुआ होगा, और ये वाला पोर्शन भी कॉमन है, ये 2 बार ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो जो 2 बार ऐड हो रहा उसको माइनस कर दिया। तो क्या क्या ऐड हो रहा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी, ये बी इंटरसेक्शन सी भी 2 बार ऐड हो रहा था तो हमने इसको भी माइनस कर दिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी 2 बार ऐड हो रहा था, ये भी माइनस कर दिया। बट एक चीज़ देखिए, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एक बार ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया, जैसे ही मैंने इसको माइनस किया ये हट गया, इसको माइनस किया ये दोबारा हट गया, इसको माइनस किया ये भी हट गया, ये तो कॉमन था ये तो हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बट ये 3 बार हट गया, ये हर बार हटता गया यहाँ से, तो हमें तो सिर्फ 2, तो हमने क्या किया, एक बार इसे ऐड कर दिया क्योंकि वो गायब ही हो गया था वहाँ से। ठीक है, तो लास्ट में इसको इस वाले पोर्शन को हमने ऐड कर दिया, तो ये आया ए यूनियन बी। मतलब आपको इसके सारे एलिमेंट निकालने हैं तो क्या करोगे, ये यस इंडिविजुअल आप इन सबको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो जब प्रॉब्लम देखेंगे तब देखते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये कुछ इनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखिए हमने अभी 2 फॉर्मूले पढ़े कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा कि अगर 3 सेट दिए हुए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तो उसमें होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे है
प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम देते हैं। देखिए, एक पहला क्वेश्चन है कि समझ लीजिए आपको x एंड y आर टू सेट्स, दो सेट दिए हुए हैं सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, x हैज़ 20 एलिमेंट्स, ठीक है, x हैज़ 20 एलिमेंट्स एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। ठीक है, तो देखिए, तो अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो जो चीज़ गिवन दी है पहले वो गिवन देखते हैं। तो देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, जो आपको गिवन दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है कि x यूनियन y में 50 एलिमेंट्स है, तो आपको दिया हुआ है n ऑफ x यूनियन y, कितने दिया हुआ है 50। ठीक है, फिर x हैज़ 28 एलिमेंट, मतलब आपको x के एलिमेंट दिए हुए हैं, तो n ऑफ x भी दिया हुआ है, ये कितना है 28। ठीक है, फिर आपको x y के एलिमेंट दिए, तो y के एलिमेंट n ऑफ y भी दिया हुआ है, तो n ऑफ y कितना है 32। आपको x इंटरसेक्शन y निकालना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y और माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये पढ़ा है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे a भी लिखा हुआ है, यहाँ पे x y। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 50, ये हो गया 28, ये हो गया 32 और ये आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y, ये आपको निकालना है। तो देखिए 32 और 28 ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है, और ये हो गया 50, ये इधर चल जाएगा या इसको इधर लेके चल जाए, तो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर आपको ये लेके जाना तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 60 इज इक्वल टू n ऑफ x इंटरसेक्शन y माइनस का, ये कितना हो जाएगा -10, या इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितना है, आपको दिया हुआ है 10। तो ये है इसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो समझ लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन स्कूल, किसी एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं। ठीक है, किसी स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, इनमें से 12 क्या हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और जो 4 हैं वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है कि जो 20 टीचर्स हैं वो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स भी पढ़ाते हैं या फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। श्योरिटी नहीं है कि मैथ्स ही पढ़ाते हैं या फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, मतलब इसमें दोनों चीज़ें। ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर और लिखा हुआ है, और मतलब होता है यहाँ पे यूनियन, इस चैप्टर में कहीं भी आपको और मिला मतलब यहाँ पे होगा यूनियन, मतलब इसका मतलब है कि अगर आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है तो क्या होता है कि वो एलिमेंट ए में भी हो सकता है बी में भी हो सकता है। ऐसा श्योरिटी नहीं है कि ए में ही है या बी में ही है, बट ये हमें श्योरिटी है कि वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, किसी में भी, पर इन दोनों में किसी ना किसी में तो होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो हमें श्योरिटी है कि वो जो एलिमेंट है वो इन दोनों में होगा, क्योंकि ये कॉमन होता है। तो कॉमन कब आएगा, जब दोनों में होगा। इसमें यूनियन है, इसमें कॉमन तो आता नहीं, क्या पता वो ए में हो, क्या पता बी में हो। तो जब भी और लिखा होगा तो वो होगा यूनियन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि मैथ्स को एम से डिनोट करते हैं, पी को फिजिक्स से। तो देखिए, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको n ऑफ m यूनियन p। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे कह रहे हैं कि 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, जो मैथ्स है वो सिर्फ जो मैथ्स है वो कितना पढ़ाते हैं 12 टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जहाँ पे भी एंड लिखा होगा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मीन्स वो कॉमन की बात कर रहा है। 4 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि जो और लिखा होगा कि 20 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n ऑफ m इंटरसेक्शन p, कितना दिया हुआ है आपको 4। तो दोबारा से वही फॉर्मूला। ठीक है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो लगा देते हैं n ऑफ m यूनियन p इज इक्वल टू n ऑफ m प्लस n ऑफ p
और माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं इसमें। ये आपका 20, ये आपका 12, ये आपको निकालना है, और ये है 4। 12 में से 4 जाएगा तो कितना, 8। फिर 8 में से यहाँ पे 12 चल जाएगा। ठीक है, ये रहा 8। ठीक है, 4, 12 माइनस 4 कितना, 8। फिर 8 इधर चल जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो 12, तो 20 माइनस 8 कितना, 12। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 12 इज इक्वल टू एन ऑफ पी। तो जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। ठीक है, किसके बेसिस पे, ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये थर्ड वाले फॉर्मूले के बेसिस पे क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं।